अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान वर्सेस अफ़गानिस्तान के मैच के हवाले से। आज का मैच जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से ज़ोरों शोर से जारी है। अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान को 140 प्लस का टारगेट दिया है। अगर बात करें आज के मैच की, तो बाबर आज़म की और पाकिस्तान के मैच के दौरान ही बाबर आज़म और एम्पायर की ज़बरदस्त लड़ाई भी हो गई। ये लड़ाई ने उस वक्त जो है वो शिद्दत इख्तियार कर ली जब हज़रतुल्लाह को आउट किया गया, लेकिन अंपायर ने गलत फ़ैसला दिया। अंपायर के फ़ैसले को मानना ये सबकी मजबूरी है और तमाम टीमों को ये पहले बताया जाता है कि अगर आप अंपायर की बात नहीं मानेंगे तो पीसीबी या फिर आईसीसी आपको बहुत भारी जुर्माना भी कर सकती है या फिर टीम को वॉकआउट भी करवा सकती है वर्ल्ड कप के अंदर से। लेकिन इस बात को मद्देनज़र रखते हुए बाबर आज़म ने काफ़ी बार अंपायर का गलत फ़ैसला बर्दाश्त किया, लेकिन जब बात हद से गुजर गई, 3 आउट होने के बाद चौथा आउट हज़रत अली ज़ज़ई का हुआ, हज़रतुल्लाह ज़ज़ई का, तो उसको भी अंपायर ने गलत फ़ैसला दिया, जिसके बाद बाबर आज़म तैश में आ गए। बाबर आज़म का कहना है कि अंपायर को एक तरफा फ़ैसला नहीं करना चाहिए, न्यूट्रल अंपायर होना चाहिए। दूसरी जानब अगर बात करें तो राशिद खान भी आज काफ़ी ज़्यादा गुस्से में दिखाई दे रहे थे और इससे पहले वो आसिफ अली के साथ भी बदतमीज़ी कर चुके हैं। देखना होगा कि आसिफ अली आज की परफॉर्मेंस से राशिद खान का मुँह बंद कर पाते हैं या फिर नहीं। आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिए। अगर आप स्पोर्ट्स से रिलेटेड मज़ीद ऐसी खबरें देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। आज पाकिस्तान वर्सेस अफ़गानिस्तान का ये मैच कौन सी टीम जीतेगी? आपकी इस बारे में क्या राय है, ज़रूर बताएं। उम्मीद है कि पाकिस्तान ही आज का मैच जीतेगा। अभी तक टारगेट की अगर बात की जाए तो बहुत ही कम टारगेट है। इससे पहले पाकिस्तान इंडिया को और न्यूजीलैंड दोनों को धूल चटा चुका है, लेकिन अभी देखना बाकी है कि पाकिस्तान आज अफ़गानिस्तान के साथ क्या करता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं छोटी सी अपडेट आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अल्लाह हाफिज़।